इस वीडियो में हम सीखेंगे जीटीएम के बारे में। जीटीएम सर्च करते हैं। ओके, ये जो पहला लिंक है उस पर हम क्लिक करेंगे। ऑल राइट, आप देख सकते हो अभी जीटीएम में हम कुछ अकाउंट क्रिएट नहीं किए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जीटीएम होता क्या है, ये टैग मैनेजर क्यों यूज होता है। ठीक है, देखो, आपको अगर याद होगा तो हम क्या करते थे, बहुत सारे जो थर्ड पार्टी टूल्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे जो एनालिटिक्स हैं, ठीक है, गूगल एनालिटिक्स हो गया, कंसोल हो गया, और भी बहुत सारे थर्ड पार्टी टूल्स, उसको हम क्या करते थे, अपने वेबसाइट के साथ कनेक्ट करते थे, है ना। हम एक कोड लेते थे और हम हेड सेक्शन के अंदर पेस्ट करते थे। फॉर एग्जांपल अभी देखो, गूगल टैग कोड पेस्टेड है यहाँ पे। सिमिलरली अगर आप फेसबुक एड्स चलाते हो, लिंक्डइन एड्स चलाते हो, या कोई भी सोशल मीडिया एड चलाते हो, तो उनका भी एक कोड आता है जो कि आपको इस पर्टिकुलर हेड सेक्शन में इंसर्ट करना होता है, राइट। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है ना, आपका एक वेबसाइट में आपका मल्टीपल चैनल्स की कोड्स आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, उस कंडीशन में क्या हो जाता है, आपका जो वेबसाइट है ना उसका थोड़ा लोडिंग स्पीड में इफेक्ट होता है, लोडिंग स्पीड इंक्रीज हो जाता है, राइट। क्योंकि हर बार जब भी आपका वेबसाइट लोड हो रहा है ये कोड्स भी लोड हो रहे हैं, राइट। जब भी आपका एक वेबसाइट लोड होता है, ये जितने भी कोड्स आपने हेड सेक्शन में डाले हैं ये भी डेफिनेटली लोड होगा, राइट। चाहे उसका यूज हो या ना हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप फेसबुक एड्स नहीं चला रहे हो अभी, बट आप कोड इंस्टॉल कर दिए हो वेबसाइट में, तो जब भी एक वेबसाइट लोड हो रहा है ये कोड भी लोड हो रहा है, ठीक है, बट वो कोड का भी कोई यूज नहीं है, राइट। तो इसी वजह से इसी को टैकल करने के लिए टैग मैनेजर पिक्चर में आता है। अब क्या होता है, आप देखोगे, हम इंस्टेड ऑफ पेस्टिंग अ लॉट ऑफ कोड्स हियर हेड सेक्शन में, एनालिटिक्स, फेसबुक, लिंक्डइन, ये सारा कोड पेस्ट करने के जगह में ना हम क्या करेंगे, हम गूगल टैग मैनेजर को एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट करेंगे, फेसबुक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक्डइन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि जो टैग मैनेजर का कोड होता है, राइट, टैग मैनेजर भी हमें एक कोड प्रोवाइड करता है, तो उस कोड को हम वेबसाइट के हेड सेक्शन में एंटर कर देंगे। उससे क्या होगा, और जो बाकी कोड्स हैं गूगल एनालिटिक्स का, फेसबुक का, लिंक्डइन का, वो सारा डिलीट कर देंगे। तो उससे क्या हो रहा है, अभी हमारे वेबसाइट में बस एक ही कोड इंस्टॉल्ड है, वो है गूगल टैग मैनेजर का, राइट। इससे क्या होगा, लोडिंग टाइम जो है आपका डिक्रीज होगा। तो ये है एक मेजर एडवांटेज टैग मैनेजर का, राइट। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम टैग मैनेजर को गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट करेंगे, और गूगल टैग मैनेजर को हम किस तरीके से वेबसाइट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करेंगे। मैंने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करा, कंपनी का नाम ट्रिप विथ ROT, हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड देन एक कंटेनर है, हम कंटेनर अभी क्रिएट करने वाले हैं, तो डेफिनेटली हमारा जो वेबसाइट का डोमेन है, विल जस्ट कॉपी दिस एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये HTTPS हटाना है, ये हटाना है, ठीक है। ना आई पेस्ट, हमारा वेबसाइट है, सो वेबसाइट में क्लिक करूंगा एंड देन आई क्रिएट, ठीक है। ये टर्म्स एंड कंडीशन है, पढ़ने के बाद आप एक बार एक्सेप्ट कर लो एंड यस पे क्लिक कर लो। थोड़ा वेट करते हैं क्योंकि ये लोड होने में टाइम लगा रहा है। देयर यू गो, आपका गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट क्रिएट हो गया। अब देख सकते हो यहाँ पे जैसे बोल रहा है इंस्टॉल गूगल टैग मैनेजर, ठीक है। ये बोल रहा है कि ये जो कोड है ये आप हेड सेक्शन में इंप्लीमेंट कर दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, और ये जो छोटा कोड है बॉडी सेक्शन में इंप्लीमेंट कर दो, ठीक है। यूजुअली ये जो बॉडी सेक्शन में है वो, अगर आप कोड एंटर नहीं भी करते हो दैट इज ऑल्सो फाइन। जो हेड सेक्शन में कोड है उसको हमको एंटर लाइक इंसर्ट करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये आपका ऑप्शनल
भी हो सकता है, राइट? तो हम क्या करेंगे, हम इसको कॉपी करेंगे और हम जाएंगे हमारे हेड सेक्शन पे, और ये गूगल टैग जो है ना उसके नीचे हम लोग पेस्ट कर देते हैं, ठीक है? बाद में ये जो गूगल टैग का कोड है वो हम रिमूव करेंगे, राइट? एक बार हम गूगल टैग मैनेजर कनेक्ट कर लें, देन गूगल एनालिटिक्स का जो कोड है, ये वाला कोड, ये ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम गूगल टैग मैनेजर को गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट करेंगे एंड गूगल टैग मैनेजर को हम वेबसाइट के साथ कनेक्ट करेंगे, राइट? तो अभी मैं एक बार बॉडी सेक्शन में भी वो कोड इंस्टॉल कर देता हूँ। बॉडी सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट? यहीं पे मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ जो बॉडी सेक्शन का कोड है, ठीक है? कॉपी करूँगा एंड देन आई विल पेस्ट इट हियर, और मैं क्या करूँगा, सेव कर दूंगा। कूल, सेव हो गया। अब देखते हैं हमारा गूगल टैग मैनेजर कनेक्टेड है या नहीं। लेट्स चेक आवर सोर्स कोड। अब देखते हैं कंट्रोल एफ, GTM, ठीक है? आप देख सकते हो यहाँ पे GTM अभी शो कर रहा है, इसका मतलब हमारा जो कोड है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है। अब लेट्स चेक इट हियर, ठीक है? यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना URL है इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है? और टेस्ट करते हैं, लेट्स सी कनेक्टेड है या नहीं। देयर यू गो, आप देख सकते हो ये कनेक्टेड हो गया है। हम इसको क्लोज करते हैं, ठीक है? तो बिफोर कनेक्टिंग गूगल एनालिटिक्स और हमारा गूगल टैग मैनेजर, हम पहले कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं, ठीक है? आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे ये टैग्स है, ट्रिगर्स है, वेरिएबल्स है, राइट? बेसिकली हम ये तीन चीजों पे काम करेंगे। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मतलब क्या होता है? देखो, जब भी आप वेबसाइट किसी का विजिट करते हो, आप कुछ ना कुछ एक्टिविटीज जरूर करते हो, लाइक स्क्रॉलिंग करते होगे, क्लिक्स करते होगे, एवरीथिंग। तो जो भी चीजें वेबसाइट में चेंज हो रही है डायनामिकली, फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, राइट? देखो, मैं अभी 10% स्क्रॉल किया, फिर और नीचे स्क्रॉल करूंगा तो 20% होगा, 50% होगा, एंड मे बी फुल अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो 100% होगा। तो ये क्या होगा, ये वेरिएबल हो रहा है, आपका स्क्रॉल परसेंटेज चेंज हो रहा है, ये वेरिएबल हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है? यहाँ पे क्लिक किया, फिर मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक किया, फिर मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है? तो क्या हो रहा है ना, मैं क्लिक्स कर रहा हूँ, तो मेरा क्लिक्स का नंबर बढ़ रहा है। मैं पहले फर्स्ट एक बार क्लिक किया था, फिर दूसरी बार किया, फिर तीसरी बार किया, तो ये सारी चीज क्या है, ये सारा चीज आपका वेरिएबल्स हुआ, राइट? और भी एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस ब्लॉग पे आया, मैं इस ब्लॉग का पेज व्यू किया, ठीक है? मैं ये पेज देख रहा हूँ, मैं दोबारा कोई एक दूसरे ब्लॉग पे गया एंड दोबारा मैंने ये पेज व्यू किया, तो क्या हो रहा है ना, व्यूज, व्यूज भी आपका बढ़ रहा है। मैं एक बार फर्स्ट टाइम व्यू किया, फिर सेकंड टाइम व्यू किया, फिर थर्ड टाइम व्यू किया, तो ये व्यूज भी वैरी हो रहा है राइट? तो वही चीज है यहाँ पे वेरिएबल्स, ठीक है? वेरिएबल्स, तो देखो पहले, देखो पेज यूआरएल भी आपका चेंज हो रहा है, राइट? जितने ज्यादा पेजेस हम विजिट कर रहे हैं उसका पेज यूआरएल चेंज हो रहा है, तो पेज यूआरएल भी एक वेरिएबल हुआ, राइट? ये प्री डिफॉल्ट वेरिएबल्स हैं। अगर हम और भी ऐड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो कॉन्फ़िगर लिखा हुआ है ना, इसको हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखोगे आप बहुत सारे वेरिएबल्स आपके नजर आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने अभी जैसे बात किया, क्लिक, क्लिक टेक्स्ट, ठीक है? क्लिक एलिमेंट्स, क्लास आईडी, ये सारा हम डिस्कस करेंगे क्या क्या है ये सारी चीजें, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल हमको ये क्लिक्स सारा एनेबल करना है, तो मैं क्या करूँगा, टिक बॉक्स पे टिक करूंगा। अगर आपका वेबसाइट में कोई फॉर्म है, फॉर एग्जांपल अगर हम कॉन्टैक्ट अस पे चलते हैं, तो डेफिनेटली वहां पे हमारा एक फॉर्म है, राइट? तो ये फॉर्म कितने लोग फिल कर रहे हैं एंड ऑल, अगर ये भी ट्रैक करना है आपको, तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, ये सारा फॉर्म एलिमेंट्स को आप एनेबल कर सकते हो, ठीक है? और अगर वीडियोस है, राइट, वीडियोस कोई प्ले कर रहा है, कितने टाइम तक देख रहा है, अगर वो चीज़ भी आपको मेजर करना है, तो डेफिनेटली आप वीडियोस का भी
वीडियोस का यूआरएल, ड्यूरेशन, टाइटल सब एनेबल कर सकते हो, ठीक है। ओके। स्क्रॉलिंग जैसे हमने बात करा था, राइट, ये भी हम यू एनेबल कर सकते हैं, राइट। ओके, तो आप देख सकते हो बहुत सारे वेरिएबल्स अभी एनेबल हो चुके हैं, राइट। तो ये होता है वेरिएबल। नाउ ट्रिगर, ट्रिगर्स का मतलब क्या होता है? ट्रिगर्स मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर एक्शन आप कर रहे हो अपने वेबसाइट में। फॉर एग्जांपल मैं अभी आया वेबसाइट में और मैं इसमें ना अपना नाम डाला, ईमेल डाला, XYZ डेमो ईमेल लेते हैं gmail.com, ठीक है। सब्जेक्ट भी एक्स टेस्टिंग लिख देते हैं ठीक है, और मैसेज में भी टेस्टिंग लिख देते हैं। नाउ अभी मैंने फॉर्म सबमिट किया, तो ये क्या हुआ? ये एक एक्शन हुआ, मैं कुछ एक्शन लिया हूं, ठीक है। तो ये आ जाएगा, मतलब इसको हम बोल सकते हैं ट्रिगर। फॉर एग्जांपल मैंने यहां क्लिक किया, ठीक है, मैं भी क्लिक किया मतलब एक्शन लिया, तो भी एक ट्रिगर हुआ, राइट। और अगर मैं फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास साइन अप फॉर्म्स है, राइट। नीचे अगर जाओगे तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो। अच्छा, लेट्स से सर्च, मैं गोवा किया, गोवा एंटर किया एंड सर्च किया, ये भी एक एक्शन हुआ, राइट। तो जितने भी एक्शन रिलेटेड थिंग्स हैं जो यूजर आपके वेबसाइट में करते हैं, वो बेसिकली ट्रिगर कहलाता है, राइट। और इन द एंड टैग्स, टैग्स मतलब क्या? जो चीज हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम फॉर्म सबमिट रिकॉर्ड करना चाहते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल हम स्क्रॉल, एक यूजर कितना स्क्रॉल कर रहा है एक पेज को, वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो बेसिकली जो कॉम्बिनेशन है ना वेरिएबल्स और ट्रिगर्स का, उसको मिला के हम एक टैग क्रिएट करते हैं। टैग क्रिएट करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम, अब लेट्स से फॉर्म फिलअप कोई कर रहा है आपकी वेबसाइट में, कोई कॉन्टैक्ट उस पे आके फॉर्म फिलअप कर रहा है, ठीक है। तो इसको हमको ट्रैक करना है, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल और ट्रिगर्स को कंबाइन करके एक टैग क्रिएट करेंगे, ठीक है। और वही टैग हम गूगल एनालिटिक्स में भी देख सकते हैं, जो हम इवेंट्स वाले सेक्शन में लाइक एनालाइज कर सकते हैं। तो टैग्स अब इवेंट्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन करके हम टैग्स सेट करते हैं, जिसको हम एनालिसिस के लिए हम गूगल एनालिटिक्स में देख सकते हैं, राइट। तो चलिए अभी हम अपना एनालिटिक्स और गूगल टैग मैनेजर को कनेक्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम एनालिटिक्स भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ओके, हम एनालिटिक्स के डैशबोर्ड में आ चुके हैं। अब यहां से क्या करेंगे, हम जाएंगे एडमिन के सेक्शन पे। ओके, एडमिन के सेक्शन में जाके हम जाएंगे डेटा स्ट्रीम्स में। ठीक है, मैं इस पे क्लिक करूंगा। ओके, आप देख सकते हो ये एक मेजरमेंट आईडी है। तो क्या करेंगे ना, हम इस मेजरमेंट आईडी के साथ अपना गूगल टैग मैनेजर को कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये मेजरमेंट आईडी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर दिया और मैं गूगल टैग मैनेजर पे जाऊंगा, ठीक है। तो जब भी आप टैग सेट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको वेरिएबल्स एनेबल करना चाहिए। फॉर एग्जांपल पेज व्यूज, पेज यूआरएल्स, क्लिक टेक्स्ट, ये सारा चीज हम ट्रैक करना चाहते हैं, राइट। तो ये सारा एनेबल होना चाहिए वेरिएबल्स में। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे ट्रिगर पे, एक ट्रिगर सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी हम चाहते हैं कि कोई भी हमारे वेबसाइट पे विजिट करे, तो हम चाहते हैं कि वो चीज हम ट्रैक कर पाए, राइट। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे पेज व्यू का एक ट्रिगर क्रिएट करूंगा उसको क्या, उसको वो कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे नेम कर देता हूँ ऑल पेज व्यूज, और ये ट्रिगर है तो मैं साइड में टी लिख दूंगा ताकि मुझे पता चले, ठीक है। नेमिंग भी आप अच्छे से करो ताकि आपके साथ साथ अगर कोई और भी यूज कर रहा है आपके अकाउंट, देन उनको भी अच्छे से समझ आना चाहिए, राइट। उसके बाद मैं इस पेंसिल बटन पे क्लिक करूंगा, एडिट, ठीक है। अभी देखो
फॉर एग्जांपल पेज व्यूज होगा, ठीक है, तो मैं पेज व्यू पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये सारा पेज पे ट्रिगर हो। जब भी कोई यूजर आता है किसी भी पेज पे, तो हम चाहते हैं कि उसको ट्रैक करा जाए। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, तो हमारा वेरिएबल क्रिएट हो गया, ट्रिगर क्रिएट हो गया। अब बारी है टैग्स क्रिएट करने का। ओके, तो मैं जाऊंगा न्यू पे क्लिक करूंगा, टैग का नाम दे देता हूं GA4 कनेक्ट, क्योंकि हम कनेक्ट कर रहे हैं, राइट, कनेक्ट, या फिर हम जी टैग कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले टैग कॉन्फ़िगरेशन जो है इस पे मैं एडिट करता हूं। सॉरी, लेट्स क्रिएट अगेन। मैं जी टैग कनेक्ट, मैं इस पे क्लिक करूंगा। ओके, अभी देख सकते हो ये गूगल एनालिटिक्स है, राइट, गूगल एनालिटिक्स है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे जी गूगल टैग लिखा हुआ है। ठीक है, लोड गूगल टैग एसोसिएटेड विद और गूगल एनालिटिक्स स्ट्रीम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करने के लिए हम गूगल टैग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मैंने ये सेलेक्ट कर दिया। टैग आईडी क्या है, ये आपका मेजरमेंट आईडी है, राइट। मेजरमेंट आईडी हम कहाँ से लेंगे, हमने बताया था डेटा स्ट्रीम में जाके इसको हमको कॉपी करना है, और हम यहाँ पे इस मेजरमेंट आईडी को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, जब पेस्ट कर देंगे उसके बाद हम चाहते हैं कि ये सारा पेजेस पे हमारा ट्रिगर हो, राइट, सारा पेजेस पे हमारा ट्रिगर हो, ताकि हम जो भी यूजर्स आते हैं, ठीक है, किसी भी पेज पे आते हैं तो हम ट्रैक कर सकते हैं, राइट। तो हम ये नहीं चाहते कि कुछ पेजेस पे ही हम ट्रैक करना चाहेंगे। मैं चाहता हूं कि एंटायर वेबसाइट को हमको कनेक्ट करना है गूगल टैग मैनेजर पे, राइट। अब क्या करेंगे, अब यहां पे मैं सेव कर दूंगा। ठीक है, ये हमने सेव कर दिया है। अब क्या करेंगे, अब टेस्ट करेंगे कि ये वाकई में हमारा गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्टेड है या नहीं, राइट। उसके लिए क्या करूंगा, उसके लिए मैं सबसे पहले मैं इस टैग को सेलेक्ट करता हूं, एंड देन मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा। ठीक है, अब यहां क्या करेंगे, यहां पे हम अपना वेबसाइट का डोमेन एड्रेस, डोमेन डाल देंगे। ठीक है, कंट्रोल C, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे मैं कनेक्ट पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो ये हम टेस्ट कर रहे हैं वेदर हमारा वेबसाइट कनेक्टेड है या नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, हाँ देखो अभी टैग असिस्टेंट यहाँ पे कनेक्टेड बता रहा है। ठीक है, तो इसको अभी मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ और वापस गूगल टैग बनने पे चलता हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये जो गूगल टैग कनेक्ट, ये फायर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये फायर हो रहा है। ठीक है, टैग्स फायर्ड हो रहा है। अगर गूगल एनालिटिक्स और गूगल टैग मैनेजर कनेक्टेड नहीं होता तो ये जो टैग हमने क्रिएट किया है ना, जी टैग कनेक्ट, ये यहां पे शो करता है टैग्स नॉट फायर पे। ठीक है, करेक्ट, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो अभी हम देख सकते हैं कि टैग फायर्ड, और यहाँ पे देखोगे गूगल टैग फायर्ड 1 टाइम। ठीक है, अगर मैं दोबारा से पेज व्यू करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, लेट्स सी, हम कोई दूसरा पेज पे चलते हैं। ठीक है, ओके, एंड अब चेक करते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं, तो आप देखो ये 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, ये 2 टाइम्स हो गया, राइट। तो जितने ज्यादा पेज व्यूज करेंगे उतने बार हमारा जो गूगल टैग, जो हमने टैग क्रिएट किया है वो उतने बार फायर होगा, राइट। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा एनालिटिक्स और गूगल टैग मैनेजर अच्छे से कनेक्टेड है, हमारा टैग भी फायर हो रहा है, राइट। नाउ अब बारी है इसको हमको सबमिट करना है। ठीक है, जब भी कोई आप टैग बनाते हो तो ये याद रखो, सबमिट करो, वरना वो लाइव सर्वर पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इस पे सबमिट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक नाम दे दो, जी टैग
क्रिएटेड। ओके, और मैं सेम चीज डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ और क्या करूँगा, मैं पब्लिश कर दूंगा। ऑल राइट, आप देख सकते हैं पब्लिश हो गया है। वर्क स्पेस पे चलते हैं दोबारा। अब देखो, अब हमारा गूगल टैग कनेक्ट तो हो गया है, ठीक है। अब क्या करना है, आप जो हमारा एक्स्ट्रा टैग्स है ना, जैसे गूगल एनालिटिक्स का टैग जो हमने वेबसाइट पे ऐड किया था, ये तो ये अभी ज़रूरत नहीं है, राइट, क्योंकि हम ऑलरेडी गूगल एनालिटिक्स को गूगल टैग मैनेजर के साथ कनेक्ट कर लिए हैं और गूगल टैग मैनेजर का कोड हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो ये एक कोड सफिशिएंट है। हम दोबारा गूगल टैग मैंने सॉरी गूगल एनालिटिक्स का कोड हम क्यों दोबारा इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे, तो ये अभी ज़रूरत नहीं है, तो ये हम डिलीट कर सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा और मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा, ठीक है। लेट्स सी वो डिलीट हुआ है या नहीं, ठीक है। कंट्रोल यू पे क्लिक करूंगा इंस्पेक्ट करने के लिए। अब चेक करूंगा, कंट्रोल एफ। ओके, अभी देख सकते हो जो हमारा गूगल टैग जो था वो यहाँ से रिमूव हो गया है। ओनली गूगल टैग मैनेजर का कोड हमें यहाँ पे दिख रहा है, राइट, परफेक्ट। तो एक बार हम क्रॉस वेरीफाई भी करते हैं। हम क्या करेंगे, हम वापस गूगल टैग मैनेजर पे जाएंगे और वापस से प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे कि हमारा अभी भी टैग फायर हो रहा है या नहीं, राइट। एक बार क्रॉस चेक कर लिया जाए। ओके, तो हमने यहाँ पे यूआरएल डाल दिया, मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगा। ओके, ये कनेक्ट हो गया, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ एंड आप देख सकते हो कि अभी भी ये हमारा गूगल टैग फायर हो रहा है। ये वन टाइम अभी दिखा रहा है। लेट्स ट्राई विजिटिंग मोर पेजेस, यहाँ पे मैं सर्च पे क्लिक करूंगा, ठीक है। ये मैंने पेज विजिट किया, ये दूसरा बार फायर होना चाहिए। मैं ये तीसरा पेज विजिट किया तो थर्ड टाइम टैग फायर होना चाहिए, राइट। ओके, लेट्स सी कितना बार फायर हुआ है। देखो यहाँ पे 3 टाइम्स फायर हुआ है, इसका मतलब परफेक्ट हमारा एनालिटिक्स और टैग मैनेजर कनेक्ट हो गया है, राइट। ग्रेट। ओके, तो मैंने जैसे कहा था कि हम और भी कई सारे थर्ड पार्टी को कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करोगे, देखो यहाँ पे टैग्स पे जाओगे, ठीक है, तो और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करोगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर टैग कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे तो आप देख सकते हो आप गूगल एड्स को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और आप यहाँ पे देखोगे कस्टम एचटीएमएल। अब देखो, फेसबुक एक थर्ड पार्टी हो गया, गूगल के प्रोडक्ट नहीं है। लिंक्डइन थर्ड पार्टी हो गया, वो भी गूगल के प्रोडक्ट नहीं है। तो ऐसे थर्ड पार्टी को कनेक्ट करने के लिए ना हम कस्टम एचटीएमएल यूज करते हैं, राइट। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ऑल राइट, तो ये आप देख सकते हो, ये हमारा दूसरा अकाउंट है, यहाँ पे हमने फेसबुक कनेक्ट करके रखा है। फॉर एग्जाम्पल, फेसबुक का कोड आपको कैसे मिलेगा, अगर आप एड्स वगैरह रन करते हो या कुछ भी, तो फेसबुक एड्स मैनेजर पे जाके वहाँ वहाँ पे आपको पिक्सल कोड मिलेगा, ठीक है। पिक्सल कोड को अगर आप अपने वेबसाइट में इंस्टॉल करोगे तो फिर जो भी एक्टिविटीज फेसबुक के थ्रू से हो रहा है आपके वेबसाइट में, वो चीज़ ट्रैक होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ उसका मैं आपको वीडियो लिंक दे दूंगा किस तरीके से फेसबुक एड्स मैनेजर पे आपको अकाउंट क्रिएट करना है एंड ऑल, बिकॉज दैट इज अ डिफरेंट सेगमेंट। तो एसईओ का डायरेक्ट पार्ट नहीं है, तो मैं इस पर्टिकुलर कोर्स में वो चीज़ कवर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बट मैं आपको लिंक दे दूंगा ताकि आप समझ सको, ठीक है। तो क्या हुआ, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, लेट्स सी कि कस्टम एचटीएमएल को हम किस तरीके से यूज करते हैं थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे एडिट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ,
ठीक है। आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में देख सकते हो, एक ऑप्शन होगा कस्टम एचटीएमएल का, राइट? फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास फेसबुक पिक्सल का ऑलरेडी लाइक हमने कनेक्ट करके रखा हुआ है एंड दैट इज वाई ये फेसबुक पिक्सल शो कर रहा है। आपको आपकी कंडीशन में मे बी ये नहीं शो करेगा, तो आप कस्टम एचटीएमएल के थ्रू से जा सकते हो, राइट? कस्टम एचटीएमएल में अगर सॉरी क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो कोड होगा ना आपका पिक्सल कोड, जो फेसबुक से आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको पेस्ट करना है कोड। आपको वैसे ही दिखेगा जो हम बेसिकली इंस्टॉल करते हैं हेड सेक्शन में, ऐसे इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से फेसबुक का भी कोड होगा, राइट? ओके, नाउ देखो, अगर आपको फॉर एग्जांपल आपके डैशबोर्ड में भी फेसबुक पिक्सल का ऑप्शन शो कर रहा है, तो आप कैसे कनेक्ट करोगे बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको एडिट करूँगा। ठीक है, और आप आ जाओ फेसबुक पिक्सल पे, जब क्लिक करोगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो फेसबुक पिक्सल आईडी। जैसे हमारा गूगल एनालिटिक्स में मेजरमेंट आईडी था ना, वैसे ही फेसबुक के लिए फेसबुक पिक्सल आईडी होता है। तो आप पिक्सल आईडी को यहाँ पे कॉपी कर दो। ठीक है, और आपको हर पेज में ट्रिगर चाहिए ना, हर पेज में ये फायर होना चाहिए, राइट? तो हर पेज को यहाँ पे सेलेक्ट कर दो। ओके, दैट्स ऑल, एंड सेव कर दो। तो आपका फेसबुक पिक्सल्स यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली आप लिंक्डइन के लिए भी कर सकते हो, स्नैपचैट के लिए भी कर सकते हो, और कोई सा भी एक थर्ड पार्टी टूल यूज कर रहे हो उसके लिए भी कर सकते हो, राइट? तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर पाओगे थर्ड पार्टी टूल्स को गूगल टैग मैनेजर के साथ, ताकि आपको हेड सेक्शन में बार बार कोड पेस्ट करना ना पड़े, राइट? बस हेड सेक्शन में आप गूगल टैग मैनेजर का कोड पेस्ट करो, एंड बाकी आप जितने भी चीज चाहते हो, थर्ड पार्टी टूल को कनेक्ट करना चाहते हो, आप टैग मैनेजर के साथ कनेक्ट कर दो। सिंपल। इससे आपका क्या होगा, लोड टाइम डिक्रीज होगा। अब जितने ज्यादा कोड आप अगर वेबसाइट के हेड सेक्शन में डालोगे, उतना ज्यादा लोडिंग टाइम को आप इफेक्ट करेगा, आपका वेबसाइट का लोडिंग टाइम को इफेक्ट करेगा, राइट? कूल। तो अब कुछ इंटरेस्टिंग सा करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वेबसाइट पे जाता हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि हमारा जो ये जो फॉर्म है, चाहे कोई भी फॉर्म फिल करे ना, मैं चाहता हूं कि ये ट्रिगर हो, लाइक हम ट्रैक करें। वन सेकेंड, मैं इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि कोई भी अगर ये फॉर्म फिलअप करता हो, तो हम चाहते हैं कि उस चीज को हम ट्रैक करें, राइट? तो वो चीज कैसे करेंगे? देखो, दो वेज हैं। ओके, पहला वेज, फॉर एग्जांपल लेट्स गो टू आवर मेन वेबसाइट में, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, आई थिंक जो हमारा, हाँ, मैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं चाहूँगा कॉन्टैक्ट अस पे। ठीक है, और एक बार हम टेस्ट करते हैं ये फॉर्म एक्चुअली में चल रहा है कि नहीं। ठीक है, मैं टेस्ट पे test@gmail.com लिखता हूँ, सब्जेक्ट में टेस्ट टेस्ट। ठीक है, और मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। लेट्स सी, देयर वाज एन एरर टाइपिंग टू सेंड योर मैसेज, प्लीज ट्राई। ओके, आई डोंट नो क्या एरर है। ओके, लेट्स फिगर आउट समथिंग डिफरेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास न्यूज़लेटर का सब्सक्रिप्शन फॉर्म है, तो हम उस पे ट्राई करते हैं। आई थिंक कोई एरर है कॉन्टैक्ट अस फॉर्म में, तो मे बी उसको मैं फिक्स करूंगा। बट अभी आपके लिए मैं यहाँ शो करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने एक ईमेल डाला एंड मैं सब्सक्राइब पे क्लिक करता हूँ। ओके, oops, something went wrong, please try again later.
I think there is some issue with form ऑफ ट्रैवल ब्लॉग, उस वेबसाइट का फॉर्म के साथ कुछ इशू था। तो हम बेसिकली इस पर्टिकुलर वेबसाइट के फॉर्म के साथ ट्राई करते हैं, देखते हैं किस तरीके से हम ये फॉर्म सबमिट बेसिकली ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं गूगल टैग मैनेजर पे जाता हूँ ठीक है, और मैं क्या करूँगा, ट्रिगर्स पे चले जाता हूँ। ठीक है, देखो अगर मैं ट्रिगर पे गया, ट्रिगर पे जाके एक नया ट्रिगर बनाऊंगा मैं, न्यू ट्रिगर। ठीक है, और यहाँ पे क्या करूंगा ना, यहाँ पे ना ऑल एलिमेंट्स जो है ना क्लिक्स का, तो मुझे क्लिक्स अभी देखना है कि अगर मैं फॉर्म बटन पे क्लिक करता हूँ तो क्या क्या चीजें शो हो रही हैं, वो चीज मैं पहले एनालाइज करूंगा, उसके बाद जाके कोई एक पैरामीटर उठाऊंगा एंड देन उसके हिसाब से मैं टैग सेट करूंगा। राइट, वो कैसे करेंगे, लाइक प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अभी ये जो क्लिक्स है, तो मैं चाहता हूँ कि ऑल एलिमेंट्स जब भी मैं क्लिक करूं वो सारा एलिमेंट को ट्रैक करे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऑल क्लिक्स। ठीक है, ऑल क्लिक्स, और मैं इसको सेव कर दूंगा। अब क्या करूंगा, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा। ठीक है, आप देख सकते हो ये कनेक्टेड है। ओके, हम वापस टैग असिस्टेंट पे चलते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। आप देख सकते हो अभी 5 तक ही नंबरिंग है ये समरी के नीचे। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, लेट्स फॉर एग्जांपल मैं कहीं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो 6 पे क्लिक आ रहा है, 7 पे क्लिक आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखो 8 पे क्लिक आ रहा है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, हमको चेक करना है कि जब भी मैं एक फॉर्म फिल कर रहा हूं और सेंड मैसेज पे क्लिक कर रहा हूं, तो उस टाइम पे क्या चीज वेबसाइट के कोड लेवल पे हो रही है, वो चीज हमको ट्रैक करना है। एक बार वो चीज ट्रैक कर लेंगे तब जाके मैं उसमें से कुछ एक पैरामीटर उठाऊंगा और ये फॉर्म जो भी सबमिट कर रहा है उसको ट्रैक करने के लिए वो चीज यूज करूंगा। ठीक है, प्रैक्टिकली देखेंगे कैसा होता है ये चीज। ठीक है, अभी क्या करूंगा, अभी मैं नाम डाल देता हूं। ठीक है, ईमेल, टेस्ट ईमेल डाल देते हैं, नंबर डाल देते हैं 8847890976। कोई भी एक रैंडम नंबर अभी मैंने डाल दिया। वेबसाइट डालता हूं हमारा ब्रांड्स एडवाइजर डॉट इन। ठीक है, और अभी कुछ भी एक नॉर्मल सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। ठीक है, अब देखो अब हमने क्लिक नहीं किया है, वापस मैं जाऊंगा टैग असिस्टेंट पे, देखो 15th नंबर तक आ गया है, 15 नंबर तक क्लिक आ गया। अब देखो हम स्टार्ट कब किए हैं, फॉर्म स्टार्ट, देखो फॉर्म स्टार्ट हम किए 11th पोजीशन पे। ठीक है, जब हमने फॉर्म स्टार्ट किया वो चीज भी ट्रैक कर रहा है। राइट, तो अभी क्या करेंगे, अभी हम सेंड मैसेज पे क्लिक करेंगे। राइट, देखते हैं क्या होता है। आई क्लिक ऑन सेंड मैसेज। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो मैसेज आया कि गॉट इट, वी विल कनेक्ट विथ यू सून, स्टे ऑसम। ओके, तो हम वापस जाएंगे, लेट्स सी फॉर्म सबमिट। राइट, 15th नंबर पे था जब हमने सेंड मैसेज पे क्लिक नहीं किया था। तब 16 पे देखते हैं, या फॉर्म सबमिट, देखो फॉर्म सबमिट का भी एक चीज आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं ये 16 नंबर क्लिक पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं वेरिएबल्स पे चलता हूँ, तो आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखने लगेंगी, जैसे क्लिक क्लासेस। ठीक है, देखो हर एक बटन का ना एक क्लास होता है, क्लास आईडी होता है, वो कोड लेवल पे होता है, तो वो हर एक बटन का यूनिक यूनिक होता है। ठीक है, हर एक बटन का क्लास आईडी यूनिक होगा, और वैसे ही हमको ढूंढना है कुछ यूनिक आईडी, ताकि हम उस पैरामीटर को यूज करके वो फॉर्म सबमिट ट्रैक कर पाए। राइट, अगर मैं स्क्रॉल करूंगा नीचे, देखो क्लिक आईडी सबमिट। ठीक है, और अगर मैं देखूं क्लिक टेक्स्ट भी है, सेंड मैसेज।
तो हम ये भी यूज कर सकते हैं। हम क्लिक आईडी भी यूज कर सकते हैं या फिर हम क्लिक क्लासेस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब यहां से एक चीज पता चल रहा है, हम मे बी क्लिक टेक्स्ट सेंड मैसेज, ठीक है, क्लिक टेक्स्ट सेंड मैसेज, इसको में भी यूज करके हम टैग सेट कर सकते हैं, राइट। बट स्टिल हम और भी चीजें एक्सप्लोर करेंगे। हम लेट्स गो टू 17 नंबर, फॉर्म सबमिट। जब फॉर्म सबमिट हुआ तो वेबसाइट में क्या क्या चीजें चल रही थी, ठीक है। यहाँ पे देखो, क्लिक क्लासेस, ये एक क्लास है जब फॉर्म सबमिट हुआ, राइट। और मैं अगर नीचे देखूं, क्लिक आईडी, ये सबमिट हुआ, ये सेम है, आप देख सकते हो। क्लिक टेक्स्ट ये अनडिफाइंड है, ठीक है। क्लिक टारगेट ये भी अनडिफाइंड है, ठीक है। अब लेट्स सी फॉर्म सबमिट 18 नंबर पे क्या चीजें हैं। तो आप यहां से नोटिस कर सकते हो, राइट, कि जब भी हम फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, सेंड मैसेज पे मैंने जब क्लिक किया, तो ये जो चीजें हैं, ये क्लिक क्लासेस एक चीज यूनिक नजर आ रहा है मुझे, ठीक है। और क्लिक आईडी सबमिट, ये यूनिक नजर आ रहा है मुझे। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो, मैं एक वर्डपैड ओपन करता हूं, ठीक है। एंड मैं यहां से इस क्लिक क्लास जो है ना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि ये एक पैरामीटर है जो हम यूज करके फॉर्म सबमिट टैग सेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, बट हम आ, जब टैग सेट करेंगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ये है क्लिक, सॉरी, ये है क्या है, क्लिक क्लास, राइट। और हमारे पास क्लिक आईडी भी प्रेजेंट है, ठीक है। क्लिक आईडी अगर आप देखोगे, क्लिक आईडी सबमिट, ठीक है। इसको भी हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, क्लिक आई डी है ये, ठीक है। और एक चीज हम देखे थे, जब हमने सेंड मैसेज पे क्लिक किया था, तो क्या बता रहा था, क्लिक टेक्स्ट, ठीक है। 16 नंबर पे अगर हम आएंगे, देखो यहाँ पे क्लिक टेक्स्ट है सेंड मैसेज, तो मे बी इसको भी यूज करके हम टैग सेट कर सकते हैं फॉर्म सबमिट का। तो कोई सा भी एक पैरामीटर आप ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक चीज लेना है, बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, राइट। तो ये क्या हो गया, क्लिक टेक्स्ट, ठीक है। आप अब आपने ये टेस्ट कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है, मैं इसको अभी क्लोज करता हूं क्योंकि हमने टेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको ओपन रखते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैं अभी एक टैग सेट करूंगा। टैग से पहले मैं अभी ट्रिगर सेट करूंगा। फॉर एग्जांपल, अब मैं क्या करूंगा, न्यू ट्रिगर, ये जो ऑल क्लिक्स है ना, इसको हम डिलीट कर सकते हैं, अभी हमने तो टेस्ट कर लिया, राइट, ठीक है। अब मैं न्यू ट्रिगर एक बनाऊंगा, न्यू पे क्लिक करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फॉर्म सबमिट, ठीक है, ट्रिगर, ओके। मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूँ। बेसिकली हम क्लिक्स ट्रैक कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं क्लिक्स के अंडर पे जाऊंगा और यहाँ पे ऑल एलिमेंट पे क्लिक करूंगा, ठीक है। मैंने क्लिक किया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ऑल क्लिक्स है, राइट, ऑल क्लिक्स हमको ट्रैक नहीं करना है, ठीक है। हमको क्या करना है, सम क्लिक्स, स्पेसिफिक क्लिक्स हम लोग को ट्रैक करना है। तो मैं सम पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अब आपको समझ आ रहा होगा, देखिए, क्लिक क्लासेस, क्लिक क्लासेस, तो हमने देखा था क्लिक क्लासेस, जब भी कोई सेंड बटन को क्लिक करता था तो वहां पे क्लिक क्लासेस आते थे, राइट, जो कि हमने यहाँ पे नोट करके रखा है। ये क्या है, ये क्लिक क्लासेस है, ठीक है। क्लिक क्लासेस का ये पैरामीटर है, ठीक है, बटन का, राइट। आप देख सकते हो क्लिक क्लासेस, क्लिक आईडी भी होगा, ठीक, देखो क्लिक आईडी है, क्लिक एलिमेंट है, क्लिक टारगेट है। तो कोई सा भी एक चीज आप यूज करके वो फॉर्म सबमिट सेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्लिक टेक्स्ट भी है, ओके। तो हमने क्या क्या निकाला था, क्लिक क्लासेस निकाला था, क्लिक आईडी निकाला था, क्लिक टेक्स्ट निकाला था। तो इन तीनों में से कोई एक चीज आप उठा सकते हो,
अभी के लिए हम क्या करेंगे, हम क्लिक आईडी पे चलते हैं। ठीक है, क्लिक आईडी पे चलते हैं। ठीक है, क्लिक आईडी कंटेन्स। ठीक है, कंटेन्स पे क्लिक करेंगे एंड हमारा जो क्लिक आईडी हमने नोट किया था सबमिट, राइट, ये, तो इसको क्या करूंगा मैं, कॉपी करूंगा और ये जो वैल्यू है ना यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, ऐड कर दूंगा। और अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको स्पेसिफिक पेज में चाहिए, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि, हाँ, आप चाहते हो कि मुझे ना लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं वो तो ट्रैक करना ही है, बट आप चाहते हो कि जो खाली होम पेज में फॉर्म फिल कर रहे हैं, बस इसी पेज में, ठीक है, वो कॉन्टैक्ट अस में जाके फॉर्म फिल नहीं कर रहे हैं, बस इसी पेज में जो फॉर्म फिल कर रहे हैं उनको ही मुझे ट्रैक करना है। अगर ये चाहते हो तो क्या कर सकते हो, ये जो होम पेज है ना इसका लिंक कॉपी करो आप और टैग मैनेजर पे जाओ, यहाँ पे जो प्लस बटन दिख रहा है ना इस पे क्लिक करो और यहाँ पे जाओ और यहाँ पे ना पेज यूआरएल दिख रहा है, पेज यूआरएल क्लिक करो, इक्वल्स टू करो और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, इससे खाली जो होम पेज में फॉर्म सबमिट कर रहे हैं उन्हीं का नंबर ट्रैक होगा, बाकी पेजेस में जो सबमिट कर रहे हैं उनका नंबर ट्रैक नहीं होगा, राइट। तो ये भी आप फिल्टर ऐड कर सकते हो। ओके, एंड हम चाहते हैं कि हम सारे एंटायर वेबसाइट में जहां जहां भी वो फॉर्म प्रेजेंट है, हम चाहते हैं कि एंटायर वेबसाइट से वो चीज ट्रैक हो, राइट। तो अभी के लिए मैं इसको रिमूव कर दूंगा, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैंने ट्रिगर क्रिएट कर लिया अभी, ट्रिगर क्रिएट करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, तो हमने ट्रिगर क्रिएट कर लिया। अब बारी क्या है, अब बारी है टैग क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अब मैं सेलेक्ट करूंगा न्यू पे। ठीक है, आप यहाँ पे नाम दे देते हैं फॉर्म सबमिट। ओके, ठीक है, फॉर्म सबमिट और मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूंगा। देखो, अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स, गूगल टैग तो हम कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं एनालिटिक्स और टैग मैनेजर को। तो अभी क्या है, फॉर्म सबमिट एक इवेंट है, हमने इवेंट देखा था गूगल एनालिटिक्स में, इफ यू रिमेंबर, राइट। एंगेजमेंट टैब के नीचे एक इवेंट का सेक्शन था, जो पेज व्यूज, क्लिक्स, ये सारे इवेंट हमने देखा था, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इवेंट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये इवेंट जो हम फॉर्म सबमिट जो इवेंट है वो चीज हम गूगल एनालिटिक्स में भी देख सकते हैं आफ्टर, मतलब देख सकते हैं जब हम ये टैग मैनेजर पे सेट कर लेंगे, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स जीए फॉर इवेंट पे क्लिक करूंगा। ठीक है, और मेजरमेंट आईडी क्या था हमारा, उसके लिए हमको गूगल एनालिटिक्स में जाना पड़ेगा। तो मैं गूगल एनालिटिक्स में आ गया, एनालिटिक्स में आके मैं डेटा स्ट्रीम्स में जाऊंगा और यहां से मैं अपना मेजरमेंट आईडी कॉपी करूंगा। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर दिया मेजरमेंट आईडी और मैं अभी जाऊंगा सॉरी गूगल टैग मैनेजर पे और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो इवेंट नेम देना है। ये इवेंट नेम आप जो दोगे ना वो गूगल एनालिटिक्स में शो करेगा। तो इवेंट नेम आप ऐसा करो, आप एक स्ट्रक्चर सेट कर लो अपने लिए। जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर सेट करा है, फॉर एग्जांपल अगर ये फॉर्म सबमिट है तो मैं क्या करता हूँ, कैपिटल FORM अंडरस्कोर सबमिट, SU सबमिट। ठीक है, ये सारी चीज़ें एडवांस लेवल पे आते हैं तो उसका मैं अलग सा एक कोर्स बनाऊंगा, बट इस कोर्स के लिए बेसिकली जितने हम सीख रहे हैं वो सफिशिएंट है बिगिनर टू मिड लेवल के लिए, राइट। ठीक है, अभी क्या करूंगा, मैं ट्रिगर सेट करूंगा। ठीक है, आपको याद होगा हमने ट्रिगर बनाया था। ठीक है, ट्रिगर बनाया था हमने फॉर्म सबमिट टी करके, राइट। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, इसको मैं सेव कर दूंगा। ठीक है,
ये सेव हो गया है। अब क्या करेंगे, हमारा जो टैग सेट किए थे कहाँ गया, हाँ ये राइट। अब क्या करेंगे, अब हम टेस्ट करेंगे, प्रीव्यू करके टेस्ट करेंगे क्या वो सच में फॉर्म फायर हो रहा है जब भी कोई यूजर उस पे सबमिट करेगा। ठीक है, उसके लिए हम फॉर्म पे सेलेक्ट करेंगे, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। ओके, ये कनेक्टेड है अभी। अब चेक करते हैं, मैं टैग असिस्टेंट पे जाता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। देखो, अब टैग नॉट फायर में ना जो हमारा फॉर्म सबमिट है वो है। जब भी कोई फॉर्म सबमिट करेगा वो टैग फायर वाले सेक्शन में आ जाएगा। तो चलिए हम फॉर्म सबमिट करके देखते हैं ये टैग फायर हो रहा है या नहीं हो रहा। राइट, मैं जाऊंगा वेबसाइट पे, ये हमारा देखिए कनेक्टेड है टैग असिस्टेंट। ठीक है, अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अपना नाम ऐड करता हूँ, राज। ठीक है, राज एट द रेट जी मेल। कॉन्टैक्ट नंबर 8847834569, कोई रैंडम सा हम नंबर दिए हैं। अपना वेबसाइट brands advisor .in ये दे रहा हूँ। और मैं फॉर एग्जांपल आई एम लुकिंग फॉर SEO सर्विसेज। ठीक है, ये मैं मैसेज दे दिया। अब क्या करूंगा, अब मैं फॉर्म सबमिट करूंगा, सेंड मैसेज पे क्लिक करूंगा। ठीक है, अब देख सकते हो अभी तक ये फॉर्म फायर नहीं हुआ है, टैग्स नॉट फायर के अंडर है ये जो टैग हमने सेट किया है। राइट, अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेंड मैसेज पे, ठीक है, आप देख सकते हो मैसेज आ गया, गॉट इट, वी विल कनेक्ट विथ यू सून, स्टे ऑसम। ओके, लेट्स सी, टैग अभी फायर हो जाना चाहिए। ठीक है, ओके ग्रेट, अभी देख सकते हो ये टैग्स फायर्ड के अंदर आ गया, फॉर्म सबमिट फायर्ड। ग्रेट राइट, फायर्ड वन टाइम, देख सकते हो आप ये, तो फॉर्म सबमिट फायर हो रहा है, इसका मतलब हमारा जो टैग हमने सेट किया है वो अच्छे से फायर हो रहा है। ठीक है, अब ये चीज हम जाके गूगल एनालिटिक्स में भी देख सकते हैं। ठीक है, कैसे देखेंगे वो चीज, आप अगर एनालिटिक्स में जाते हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, एनालिटिक्स में जाते हो और हम अभी जाएंगे कहाँ, रियल टाइम व्यू पे। ठीक है, रिपोर्ट्स पे गया मैं, ओके ये हमारा लोड हो गया। हम चलते हैं रियल टाइम ओवरव्यू पे, ये जो दिख रहे हैं आप, हाँ इस पे मैं क्लिक करता हूँ। मिनट्स 3 एक्टिव यूजर्स थे, तो ये रियल टाइम डेटा बताता है। ठीक है, अगर आप देखोगे हमने अभी इवेंट सेट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे इवेंट्स का डेटा आ रहा है, आप देख सकते हो। लेट्स चेक हमारा जो फॉर्म सबमिट का इवेंट है वो फायर हुआ है या नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे रियल टाइम में भी शो कर रहा है फॉर्म सबमिट वन टाइम। ठीक है, इवेंट काउंट किया है वन टाइम। ठीक है, ये देखो ये जो फॉर्म सबमिट है ये हमारा फायर हो रहा है और एनालिटिक्स में भी दिख रहा है। ठीक है, और एक बार हम ये सबमिट कर देंगे, लाइव कर देंगे, तो आप कहाँ इसका जो डेटा है ना आप यहाँ पे देख सकते हो, एंगेजमेंट पे आओगे और ये इवेंट्स पे जब आओगे ना, इवेंट दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको इवेंट दिख जाएगा। आई होप आपको ये टैग मैनेजर समझ आ गया होगा। हम दो तीन और टैग्स क्रिएट करके देखते हैं ताकि आपको एक अच्छा सा आइडिया मिल जाए। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, अभी हम जो फॉर्म सबमिट टैग सेट किए थे उसको हम क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। तो मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, फॉर्म सबमिट टैग क्रिएटेड करके। ठीक है, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पब्लिश कर दूंगा। ओके ग्रेट, तो हमने ये पब्लिश कर दिया। एक बार हम दोबारा से चलते हैं एनालिटिक्स के अकाउंट में, बट यहाँ पे मैं और एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, एडमिन सेक्शन में जाता हूँ और अगर आप देखोगे डेटा डिस्प्ले, यहाँ पे इवेंट्स का सेक्शन है, मैं इवेंट्स पे सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, फाइन, नाउ मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो फ्री कंसल्टेशन बटन क्लिक है, ठीक है,
ये जो फ्री कंसल्टेशन बटन क्लिक है, ये हमने एक टैग सेट किया था गूगल टैग मैनेजर पे। फॉर एग्जांपल अगर आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बेसिकली ट्रैक करना है हर रोज, हर महीने, हर वीक, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, मार्क एज अ की इवेंट कर सकते हो इसको, इसको एनेबल कर दो। इसका मतलब क्या होता है, आपका ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इवेंट हो गया आपके लिए, राइट? और की इवेंट्स आप कहाँ देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो। ट्रैकिंग, मान लो आपके वेबसाइट में बहुत सारे इवेंट हैं। अब बहुत सारे इवेंट तो ज़रूरी नहीं है, राइट, कि हर एक इवेंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। मे बी फॉर्म सबमिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो फॉर्म सबमिट को आप की इवेंट मार्क कर दो, और की इवेंट को आप एक्सक्लूसिवली आप उसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हो फिल्टर लगा के। या आप अगर देखोगे, हम अगर इवेंट सेक्शंस पे जाएंगे, फॉर एग्जांपल रिपोर्ट्स पे जाएंगे, ठीक है, और मैं एंगेजमेंट पे जाता हूँ और इवेंट्स पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं कस्टमाइज रिपोर्ट पे क्लिक करूँगा, और ये मैट्रिक्स जो है ना, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे सॉरी की इवेंट्स, ठीक है। तो मैं की इवेंट्स को यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और एंटर करूँगा। तो आप इस तरीके से आप की इवेंट्स को स्पेसिफिकली सेपरेटली आप एनालिसिस कर सकते हो। तो जो जो इम्पॉर्टेंट आपके इवेंट्स है ना, उसको आप की इवेंट्स मार्क कर सकते हो, राइट? ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब अगर मैं सेव कर दिया तो आप देख सकते हो इसमें की इवेंट्स भी दिखने लगेंगे। तो यहाँ पे की इवेंट्स का एक सेक्शन आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो। ओके, कूल। तो अब चलते हैं कुछ और टैग्स इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, ठीक है। हम चलते हैं अपना ट्रिप्स विथ रेसिपी ऑफ ट्रैवल डॉट कॉम। लेट्स से हम ट्रैक करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये सर्च बटन, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी अगर गोवा एंटर करके कुछ सर्च कर रहा है, तो वो चीज़ कैसे ट्रैक कर सकते हैं? देखो, अब एक नया चीज़ और बताऊंगा मैं। अगर आप इस बटन के ऊपर राइट क्लिक करते हो और इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हो, ठीक है, अब हमको ट्रैक करना है कि उस पर्टिकुलर बटन पे कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ गया वो बटन? हाँ, ये सर्च बटन, राइट। तो देखो, हर एक बटन का ना क्लास होता है, जैसे हमने देखा था क्लास आईडी, ठीक है, या फिर क्लिक क्लासेस, क्लिक आईडी, ये सब होता है, राइट। तो ये जो सर्च है ना, इसको अगर मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूँ दोबारा से, तो आप देखो यहाँ पे ना कुछ चीज़ें, ये जो क्लास दिख रहा है आपका, आपको ये जो क्लास है, ठीक है। तो क्लास क्या बता रहा है यहाँ पे देखो, WP ब्लॉक सर्च बटन जो भी है, इतना लंबा चीज़ है वो, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं ना, हम इस पर्टिकुलर क्लास को कॉपी करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कॉपी किया, ठीक है, और अभी के लिए मैं कहीं पे सेव कर देता हूँ वर्ड, ठीक है। और उस क्लास आईडी को लेके, या क्लास क्लिक क्लास को लेके, हम बेसिकली एक ट्रिगर टैग सेट कर सकते हैं कि जो भी सर्च बटन को क्लिक कर रहा है, जितने भी लोग क्लिक कर रहे हैं, वो चीज़ मुझे ट्रैक करना है, ठीक है। तो मैं जाऊंगा गूगल टैग मैनेजर पे अभी, और सबसे पहले तो मैं ट्रिगर सेट करूंगा, ठीक है। ऑलरेडी हमने वेरिएबल सेट कर रखा है, ऑल क्लिक्स एंड ऑल एवरीथिंग। तो मैं क्या करूंगा, ट्रिगर पे जाऊंगा और न्यू ट्रिगर पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं नाम देता हूँ सर्च बटन क्लिक, ठीक है, और ये ट्रिगर है। और मैं इस पे एडिट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे दोबारा से मैं क्लिक, हम टैग कर रहे हैं तो ऑल एलिमेंट्स क्लिक डालेंगे, फिर यहाँ पे सम क्लिक्स डालेंगे, और हम क्या कर रहे हैं, क्लास क्लास को ट्रैक कर रहे हैं ना, क्लिक क्लास को। तो मैं यहाँ पे क्लिक क्लासेस
सेलेक्ट करूंगा कंटेन्स, ठीक है, कंटेंट सेलेक्ट किया एंड देन हमारा जो क्लास था, ठीक है, मैं इसको कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, पेस्ट कर दिया और मैं इसको सेव कर दूंगा। तो ये हमारा ट्रिगर बन के रेडी हो चुका। अब बारी है हमारा टैग क्रिएट करने का, ठीक है। तो मैं न्यू पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे सर्च बटन क्लिक नेम दे दूंगा, टैग कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अभी हमको यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इवेंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे मेजरमेंट आईडी है, ठीक है। देखो, आपको एक चीज नोटिस की होगी कि हम जब भी बार बार टैग क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग को मेजरमेंट आईडी एनालिटिक्स से जाके यहाँ से कॉपी करके, ठीक है, मैंने कॉपी करके फिर यहाँ पे ऐसे डाल रहे हैं। इसका एक शॉर्टकट है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा ना, हम बार बार एनालिटिक्स में जाके मेजरमेंट आईडी कॉपी करके फिर यहाँ पे पेस्ट करेंगे, वो चीज़ नहीं होगा। तो क्या करेंगे, मैं वेरिएबल पे जाऊंगा, ठीक है, और आप नीचे जाओगे ना यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, न्यू पे क्लिक करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या करूँगा, लिख दूंगा मेजरमेंट आईडी, मेजरमेंट आईडी, ओके। और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं ढूंढूंगा कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट मतलब वो चीज़ वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है ना, कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे उस वैल्यू को मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा, ठीक है। एक बार सेव हो गया, देखो यहाँ पे सेव हो गया। अब क्या करूँगा, मैं जाऊँगा टैग्स पे, ठीक है, न्यू टैग पे क्रिएट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ सर्च बटन क्लिक्स, ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करूँगा, एनालिटिक्स पे क्लिक करूँगा और ये इवेंट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो मेजरमेंट आईडी हमने सेव करके रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं इस प्लस बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखो ये मेजरमेंट आईडी है, राइट, कांस्टेंट, ठीक है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो देखो ऑटोमेटिकली वो फेच कर लेगा, ठीक है। देखो गूगल टैग फाउंड, तो ऑटोमेटिकली वो फेच कर देगा, तो इससे आपका टाइम रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे इवेंट नेम दे देते हैं सर्च, ठीक है, अंडरस्कोर BTN अंडरस्कोर क्लिक। यूजुअली आप अपना हिसाब से नेम रख सकते हो। अगर आप एनालिटिक्स में जाके देखोगे ना, जो प्री सेट इवेंट्स हैं उनका अगर नेमिंग स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो देखो इनका नेमिंग टैग ये सारे स्मॉल लेटर्स में है और हर एक वर्ड के बाद अंडरस्कोर है। तो हम भी उसी फॉर्मेट में रखते हैं, राइट। तो मैं जाऊंगा गूगल टैग मैनेजर पे, मैं सब स्मॉल लेटर पे रखता हूँ, सर्च बटन क्लिक, ठीक है। और हाँ, मैंने ये इवेंट नेम डाला, सेट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ट्रिगर एक ऐड कर दूंगा जो हमने क्रिएट किया था। कौन सा ट्रिगर क्रिएट किया था, सर्च बटन क्लिक, राइट। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा एंड देन मैं इसको सेव कर दूंगा, ओके ग्रेट। तो हमने सर्च बटन क्लिक्स भी सेट कर लिया है। अब लेट्स टेस्ट दिस आउट, ठीक है। मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट हो गया है, आप देख सकते हो, ठीक है। मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और हाँ, अभी देख सकते हो गूगल टैग फायर हो रहा है, बट ये चीज़ फायर नहीं हुआ है अभी तक सर्च बटन क्लिक, क्योंकि हमने अभी तक क्लिक नहीं किया है। तो लेट्स सी क्लिक करने से ये फायर होता है या नहीं, ठीक है। वापस जाऊंगा, आई लुक फॉर दैट सर्च बटन, कहाँ पे था, होम पेज पे ही था, राइट, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मैं कुछ सर्च करता हूँ, ठीक है, और मैंने ये क्लिक कर दिया, ठीक है, ओके। तो अभी देखते हैं फायर हुआ या नहीं। तो देखो अभी हुआ ना फायर, वन टाइम, राइट। तो टैग फायर हो रहा है। लेट्स गो अगेन एंड हम तीन चार बार और सर्च करते हैं, ठीक है।
ये कुछ भी एक फ्रांस, ठीक है, ये मैंने एक बार क्लिक किया, ठीक है, फ्रांस में कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं फायर हो रहा है या नहीं। तो फायर हो रहा है, राइट, 2 टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सर्च करते हैं टूरिस्ट, ठीक है, अभी तक 2 बार फायर हुआ है, मैं दोबारा से सर्च करता हूँ टूरिस्ट, तो आप देखो 3 बार फायर होना चाहिए। देखो टैग फायर 3 टाइम्स, मतलब ये टैग काम कर रहा है। कूल, राइट, ओके। आई होप आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से हम टैग सेट कर सकते हैं, ठीक है। वेल इतना बेसिक्स है। टैग मैनेजर के लिए अगर आपको एडवांस में नॉलेज चाहिए तो डेफिनेटली मैं कुछ लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वो चीज़ देख सकते हो और थोड़ा एडवांस में जा सकते हो टैग मैनेजर को समझने के लिए, डेफिनेटली। और मे बी मैं आगे जाके टैग मैनेजर के ऊपर एक डिटेल कोर्स बनाऊंगा, क्योंकि एक स्मॉल वीडियो में टैग मैनेजर कवर करना बहुत मुश्किल है। टैग मैनेजर का एक कंप्लीट अलग सा कोर्स बन सकता है, क्योंकि बहुत सारे एडवांस चीजें हैं, राइट। ओके, नाउ अभी एक चीज हम और सेट करेंगे, वो है हम चेक करेंगे कि कितने लोग हमारे वेबसाइट में कितने परसेंट स्क्रॉल कर रहे हैं, है ना, कितने परसेंट स्क्रॉल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि बस ये जो हमने, आपको याद है, एक सेकंड मैं इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है। मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ और हमने एक ब्लॉग लिखा था, आपको याद है, थिंग्स टू डू इन गोवा विद फैमिली, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये पेज में कितने लोग कितने परसेंट स्क्रॉल कर रहे हैं, वो चीज़ मुझे चेक करना है, ताकि उससे पता चल जाएगा कि लोग मेरे कंटेंट के साथ एंगेज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, राइट। जो 100% स्क्रॉल कर रहा है डेफिनेटली वो उसको मे बी कंटेंट अच्छा लग रहा है या ब्लॉग अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ भी हम एक बार ट्रैक करते हैं। वो कैसे करेंगे, चलिए बताते हैं। सबसे पहले वेरिएबल पे चले जाओ और चेक करो कि स्क्रॉलिंग आपका एनेबल है या नहीं है, ठीक है। कॉन्फ़िगर पे क्लिक करो और नीचे चले जाओ, आप देख सकते हो, हाँ, ये जो है ना स्क्रॉलिंग, ये एनेबल है, ठीक है, ओके। नाउ तीनों में एनेबल करते हैं। डायरेक्शन मतलब अप डाउन राइट लेफ्ट, यूनिट्स मतलब कितने परसेंट स्क्रॉल हुआ है, यूनिट्स मतलब मे बी परसेंटेज या सेंटीमीटर, या सॉरी नॉट सेंटीमीटर, परसेंटेज या पिक्सल्स में आप उसको मेजर कर सकते हो। थ्रेशोल्ड मतलब कितना परसेंट, 10%, 20%, 30%, 40%, राइट, ठीक है। तो हमारा ये वेरिएबल एनेबल है। अब हम सेट करेंगे ट्रिगर, ठीक है। मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, स्क्रॉल परसेंट, ठीक है। और ये हम किस चीज़ के लिए दे रहे हैं, गोवा ब्लॉक के लिए, ठीक है। तो वो भी हम स्पेसिफाई कर देंगे, बस गोवा के लिए हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, बाकी कोई ब्लॉक के लिए हम ट्रैक नहीं करेंगे, ठीक है। अब मैं जाऊंगा, आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रॉल डेप्थ का एक ऑप्शन है यूजर एंगेजमेंट में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। अब कैसे मेजर करना चाहते हो, वर्टिकल स्क्रॉल या हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, तो हम अभी वर्टिकल स्क्रॉल ही बेसिकली मेजर करना चाहते हैं, राइट, ठीक है। तो वर्टिकल स्क्रॉल में आप, हाँ, कितने परसेंट तक मेजर करना चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि मैं 25% मेजर करूँ, उसके बाद मैं 50% मेजर करूँ, उसके बाद मैं 75% मेजर करूँ, उसके बाद मैं आई थिंक 75 तक सही है, क्योंकि 75 तक जो स्क्रॉल कर रहा है मे बी वो बहुत एंगेज हो रहा है कंटेंट के साथ, या फिर लास्ट हम 90 दे सकते हैं, ओके, ठीक है। परसेंटेज पिक्सल आप चाहे आपके हिसाब से जो अच्छा लगता हो आप वो चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं पिक्सल में सेलेक्ट करूँगा तो पिक्सल में मुझे नंबर्स देने पड़ेंगे। तो यूजुअली परसेंटेज इजी टू अंडरस्टैंड होता है, तो मैं परसेंटेज के साथ जाना चाहूँगा, ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे बोला है ऑल पेजेस, नहीं मुझे ऑल पेजेस में नहीं चाहिए, मुझे सम पेजेस में चाहिए। सम पेजेस वो भी हमारे गोवा ब्लॉग पे। तो हम यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं, पेज यूआरएल हमने ऑलरेडी देख चुका था, ठीक है। अब पेज पाथ देखते हैं।
तो मैं पेज पाथ क्लिक करूंगा, कंटेंट्स पेज पाथ मतलब क्या, देखो ये जो चीज़ है ये पूरा यूआरएल है, https trips.recipeoftravel.com/things to do in Goa with family, ये पूरा यूआरएल है। पेज पाथ क्या होता है ना, आपका जो डोमेन है, डोमेन के बाद जो ये चीज़ आता है ये होता है आपका पेज पाथ, ये स्लग को हम पेज पाथ बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करूंगा, टैग मैनेजर पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, मैं बस इस पर्टिकुलर पेज पे, या फिर आप इसको एग्जैक्ट भी कर सकते हो, इक्वल्स टू कंटेंट्स पे ही रखता है। ठीक है, तो और हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सेव कर देंगे। ठीक है, ओके, तो हमारा ट्रिगर सेट हो गया है। अब हम टैग सेट करेंगे। ठीक है, मैं न्यू पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं स्क्रॉल परसेंट गोवा, ठीक है, मैं ये नाम सेट कर दिया। एडिट करूंगा, गूगल एनालिटिक्स में जाऊंगा, इवेंट में जाऊंगा। ठीक है, यहाँ से हमने सेव करा था। ठीक है, मेजरमेंट आईडी मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और मैंने एक इवेंट नेम देना है, तो मैं लिखता हूँ स्क्रॉल एनालिसिस, एनालिसिस। ठीक है, अब अब हम यहाँ पे अगर और स्पेसिफाई कर सकते हो तो गोवा लिख दो। ठीक है, उसके बाद मैं नीचे जाऊंगा, ट्रिगर पे जो हमने ट्रिगर अभी बनाया उसको हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और मैं इसको क्या करूंगा, सेव कर दूंगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और प्रीव्यू पे क्लिक करता हूं। ठीक है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं अभी के लिए। हाँ, मैं डायरेक्टली हम उस ब्लॉग पे ही चले जाते हैं। ठीक है, उस ब्लॉग का यूआरएल हम कॉपी करते हैं यहाँ से। ठीक है, थिंग्स टू डू इन गोवा विद फैमिली मैं कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, अभी देख रहे हो ये हमारा कनेक्ट हो गया है। लेट्स फर्स्ट चेक, अभी तक हमने लिक्रॉल परसेंटेज फायर नहीं हुआ है ये टैग। ठीक है, लेट्स एक सेकेंड, हाँ, लेट्स स्क्रॉल अ बिट। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं, देखते हैं साइड बाय साइड, देखते हैं क्या क्रॉल टैग फायर हो रहा है। अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ नीचे, देखो 25%, 50%, 25% होगा तो फायर होगा, उसके बाद 50% होगा तो फायर होगा, उसके बाद 75, उसके बाद 90 में भी फायर होगा। ठीक है, तो हम स्क्रॉल करते हैं, लेट्स सी, देखो 25% हो गया, फायर वन टाइम दिखा रहा है अभी, देखो, है ना। और मैं दोबारा नीचे अगर स्क्रॉल करता हूँ, 50% में दोबारा फायर होगा, आप देखोगे, देखो 2 टाइम्स फायर हुआ, राइट। और अगर मैं दोबारा स्क्रॉल करता हूँ, देखो 3 टाइम फायर हुआ। ठीक है, और मैं पूरा स्क्रॉल करता हूँ 90%, तो 4 टाइम फायर हो रहा है, राइट। इसका मतलब काम कर रहा है। अगर आपको डिटेल देखना है, देखो अगर मैं 6 पे क्लिक करूंगा, 6 में फायर हुआ है ये टैग, 7th में, ओके, 7th में भी फायर हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम चलते हैं 6th पे और मैं जाता हूँ वेरिएबल पे। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन है, ये 25% फायर हुआ है ना। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ 7th में, आप देखोगे यहाँ पे 50% स्क्रॉल हुआ है ना। तो इस तरीके से आप बेसिकली कुछ भी सेट कर सकते हो, जो भी आप चाहते हो ट्रैक करना वो आप सेट कर सकते हो, राइट। कूल, आई होप आपको गूगल टैग मैनेजर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। कुछ भी इश्यूज है, कुछ भी डाउट्स है, फील फ्री टू रीच आउट टू मी। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे करो या फिर ईमेल करो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा एंड आपका डाउट क्लियर करने में हेल्प करूंगा। ओके, ठीक है,
जाते जाते एक चीज मैं और बोलना चाहता हूँ कि और एक मैं आपको एक बोनस वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें हम सीखेंगे कि वेबसाइट ऑडिट कैसे किया जाता है, कंप्लीट वेबसाइट ऑडिट। क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू देने जाओगे तो डेफिनेटली ये असाइनमेंट आपको जरूर आएगा कि वेबसाइट ऑडिट करो। ठीक है, तो हम एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में चलेंगे कि वेबसाइट ऑडिट में स्टेप 1 में क्या करना चाहिए, स्टेप 2 में क्या करना चाहिए, स्टेप 3 में क्या करना चाहिए, कंप्लीट टेम्पलेट बना के शो करेंगे। एंड